आज बात करेंगे भावना मैडम के बारे में, जो कि बच्चों को मतलब कि जो इनकी बच्चों की वीडियो आ रही है, लोग उसको बहुत ही प्यार दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चों की वीडियो आई है, तो आज एक वीडियो आई है जिसमें कि उनका सारा ही पोल पट्टी खोल के रख दिया गया है भाई। इसमें सारा नेहा ने जो वीडियो में सारा बताया है, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने झोल किया है। पहले से ही लग रहा था कि नई वीडियो में तो कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि बार बार मैडम का बोलना है कि नहीं हमारी सारी चीज़ें लीगल है, हम सारा लीगल पेपर्स लेके गए थे, हम सब चीज़ें लीगल करके गए थे। ये सब बातें, बहुत सारी बातों पे उन्होंने झूठ बोला है। तो चलिए इसी विषय पे बात करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी, और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि भावना मैडम ने बोला था कि हमारे सारे पेपर्स लीगल हैं, और हम सब चीज़ों को लीगल करते हुए, मतलब कि सारे पेपर्स मेरे लीगल हैं, और लीगल पेपर्स के साथ ही हम लोग ये प्रोसीजर आगे बढ़ाए। इतने दिनों तक इन सब चीज़ों को छुपा के रखा, क्यों छुपा के रखा? जब सारे पेपर्स लीगल थे, सारे चीज़ें ही लीगल थी, तो इन सब चीज़ों को छुपाने का क्या मतलब था? पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने बोला कि भाई मतलब कि जो सेरोगेट मदर है, जिस बच्चे ने मतलब कि जिस माँ ने बच्चों को पैदा किया है, ना हम उसका मुंह देखे हैं, ना हम उसका चेहरा देखे हैं, ना वो हमसे मिलेंगे, ना वो मेरे से कभी मिलेगी, तो हम लोग मिले नहीं है, ना आज तक देखे हैं। दूसरा झूठ ये था। और भी बोलना कि मतलब कि सारा डॉक्टर की वजह से हो पाया है, सब डॉक्टर ने किया है, लोगों की नज़र लग जाती है इसलिए हम नहीं बताए। मतलब नज़र लग जाती है लोगों की, क्योंकि बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो लोगों की नज़र बहुत मायने रखती है, बार बार नज़र लग जा रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। आज एक वीडियो आया है भाई, उसमें जो नेहा ने पोल पट्टी इनकी खोली है कि क्या ही कहना है कि इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से आदेश लेने पड़ते हैं, कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, उनसे आदेश लेना पड़ता है, सब चीज़ें मतलब कि हो सकती हैं। सबसे पहले जो मदर जो लेडीज़ है, जो कि बच्चा को पैदा करेगी, मतलब कि जो लेडीज़ आपको ये कर रही है, तो उसके लिए नियम ये था कि अगर आप एक सरोगेट चाहती हैं, इस तरीके से बच्चा पैदा करना चाहती है, तो उसके लिए नियम ये था कि सबसे पहला नियम ये था कि अगर आप ऐसा चाहती हो, तो उसमें आपका कोई रिश्तेदार, जैसा कि भाभी हो गई या आपकी बहन हो गई, जैसे कि मतलब कोई भी आपके रिश्तेदार में आप ये करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये नियम था। तो ऐसा इनका कोई नियम में था नहीं। फिर जब नियम ये लगा भाई, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको भी कोई नहीं मिल रहा था, कि कोई बहुत लोगों को मतलब कि रिश्तेदारों में से कोई नहीं मिला, लेकिन उनको बच्चा चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए नियम में कुछ बदलाव किया गया कि अगर ऐसे लोग हैं जो कि भाई बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बच्चा उनको चाहिए और उनके लिए माँ नहीं मिल रही है, तो उसके लिए नियम में कुछ बदलाव ऐसे किए गए कि अगर कोई लेडीज़ आप पे उपकार करना चाहती है, वो अपनी स्व इच्छा के अनुसार ये कर सकती है, लेकिन उसमें भी पैसों की बात, बिना पैसों के, मतलब पैसों का लेन देन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा था उसका बहुत ही मिसयूज़ कर रहे थे लोग, इसलिए ये पैसे वाली बातें नहीं की गई। पैसा लेन देन करके बहुत इसमें मिसयूज़ हो रहा था, तो इसमें पैसा वाला नहीं। वो लेडीज़ अपनी इच्छा के अनुसार अगर आपको चाहती है कि आप पे वो उपकार कर दे, तो अगर वो कर रही है तब ये ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल कोई भी ऐसा उपकार करने के लिए तैयार होगा? मतलब आप सोचिए, जो भी लेडीज़ बच्चा पैदा करना चाहती है, एक बच्चा पैदा करने वाली लेडीज़ जो बच्चा पैदा मतलब कर रही है, जीवन मरण का सवाल होता है भाई, वहाँ पे या तो लोग मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना? तो ये इस सिचुएशन में कोई आप पे उपकार करेगा? आजकल के मतलब कोई अपना तो उपकार करता ही नहीं है, तो कोई दूसरा आप पे ऐसा करेगा क्या? आप सबको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो कम पैसे में ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और हॉस्पिटल वाले ऐसी लेडीज़ को अपने कांटेक्ट में रखते हैं, और वो लोग इन लेडीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, हॉस्पिटल तो बराबर पैसा लेता है, डॉक्टर इसमें बराबर पैसा लेता है, एक भी पैसा कम नहीं लेता है, लेकिन उन लेडीज़ों को बहुत कम पैसा दिया जाता है, और उनकी बॉडी का यूज करके ऐसा कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें ये था कि जो नियम में ये भी था कि अगर जो मदर ये मतलब कि सर्विसी करा रही है, तो उसका सारा मेडिकल का जो खर्चा होगा वो माँ बाप खर्चा उठाएंगे, जो माँ बाप बच्चा चाहते हैं।
तो वो सारा खर्चा, सारा मतलब कि लेडीज़ की देखभाल, सब चीज़ों का खर्चा वो लोग उठाएंगे, ऐसा ही था। लेकिन इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अगर कोई लेडीज़ पर बच्चा कर रही है, जो कि भाई जीवन मरण का सवाल है, तो सोचिए, और आजकल के ज़माने में कोई ऐसा करेगा क्या। तो भावना मैडम बोल रही थी कि नहीं, हमारा सारा पेपर लीगल था, हम लोग सब पेपर, हमारा सारा पेपर कोर्ट से हुआ है, सारा पेपर सही था। तो बार बार उनका ऐसा बोलना, तो बार उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था, इसलिए ऐसा बातें हो रही थी। तो भावना मैडम का बोलना था कि जब मैं मेरी मैडम उसका चेहरा तक नहीं देखी हूँ, इन सभी नियमों को जब तक आप सारे कोर्ट या पेपर जब तक लीगल नहीं होंगे, इन सभी कोर्ट पेपर को लीगल करने के लिए नेहा अपनी वीडियोस में बोल रही थी कि सारे लीगल करने के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल एक वकील तक रिकमेंड करते हैं, और वो वकील ही आपको एक स्टोरी बताएगा, और उस स्टोरी के बेस पे सब लोग जाते हैं और जज के सामने वो सारी स्टोरी सुनाते हैं कि भाई मैं इनके यहाँ काम करती हूँ, मैं इनको बहुत दिनों से देख रही हूँ, इनका बहुत बार ये नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो मैं इन पे ये करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे सारे पेपर साइन होते हैं। तब बताइए, वहाँ पे जब ये दोनों लोग गए होंगे, मतलब कि वो माँ बाप जो बच्चे को लेना चाहते हैं और वो माँ जो बच्चे को देना चाहती है, उसमें ये भी था कि जो माँ बच्चा पैदा करेगी वो माँ शादीशुदा होनी चाहिए और उसके एक बच्चे होने चाहिए, ऐसा नियम में है। तो वहाँ पे लगता है आप सबको कि भावना मैडम वो माँ का चेहरा तक नहीं देखी होंगी, उस माँ को नहीं देखी होंगी, ऐसा आप सबको लग रहा है। भावना मैडम का मतलब कि जो माँ एक बच्चा पैदा कर रही है, जैसा इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जाके जो इन्होंने किया है, जैसे चिल्लाना, बोलना, या अपने वीडियोस के लिए क्या क्या करना, मतलब एक वहाँ पे एक लेडीज़ अपनी बॉडी को, उसकी बॉडी को फाड़ा जा रहा है और बच्चा निकाला जा रहा है, और ये वहीं पे नाटक कर रही है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इनका बच्चों के साथ चिल्ला के, बच्चे हैं वहीं पे चिल्लाना, इनकी आवाज़ में ज़रा सा भी मतलब कि बदलाव नहीं आया है। वहीं पे एक माँ, जब एक औरत जब माँ बनती है तो उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं, आप सबको पता ही होगा कि वो मतलब एक ऐसा, लोग ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हिले और बच्चा जग जाए या बच्चा डर जाए, बच्चा हर चीज़ से डरता है, लेकिन इनकी आवाज़ तो इतनी लाउड है। वहीं पविनाश के साथ कैसे कैसे बातें करना, उसका मजाक बनाना, वो जब बच्चे को लेके ऐसे अपने पेट पे सुला रहा था तो उसका मजाक बनाना, उस पर हंसना, इनमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं है। बस इनको ये लग रहा था कि बस मुझे बच्चा पैदा करना है, एक मिशन इनको मिल गया था, बस उस मिशन के लिए भी उस सरोगेट मदर को थैंक यू तक नहीं बोलना है। सब लोग बोल रहे थे कि वो थैंक यू क्यों ही बोलेगी, वह पैसा लेकर की है, तो डॉक्टर भी पैसा लिए, डॉक्टर को बार बार थैंक यू क्यों बोल रही थी, डॉक्टर से इतना क्यों वो लिपट रही थी, झिपट रही थी, क्यों ऐसा ये सब कर रही थी। अगर वो मदर भी पैसा लिए तो ये भी तो सब पैसा लेके हुआ है, तो उनसे ऐसी बातें क्यों कर रही थी, उनको भी नहीं करना चाहिए, पैसे की बात थी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक हाइप कर दीजिएगा, प्लीज़ हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।